बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अब तक कई कहानियों को आपने सुना होगा। ये समुद्री दुनिया में मौजूद एक ऐसा अनोखा और अजीबोगरीब जगह है जहां से अब तक 2000 से अधिक पानी के जहाज और 200 से ज्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जब एक पायलट ने अपने हवाई जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक और अजीबोगरीब हालात से निकाल कर ले आया। और जब उस पायलट ने बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए हादसे के बारे में दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। काफी साल तक उस पायलट के साथ हुए हादसे को दुनिया से छुपा कर रखा गया, लेकिन हाल ही में उस पायलट ने लगभग 25 साल बाद अपने साथ हुए हादसे को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि कैसे एक हवाई जहाज 90 मिनट के रास्ते को बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए अजीबोगरीब हादसे की वजह से महज 30 मिनट में क्रॉस कर दिया, और कैसे समुद्र के ऊपर जैसे ही वो हवाई जहाज एक बादल के बीचों बीच से निकला तो वो किसी और ही दुनिया में चला गया। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी है 4 दिसंबर साल 1970 की, जब एक बोनांजा बीच क्राफ्ट नाम का छोटा सा जहाज 2 पैसेंजर को बैठाकर एक छोटे से एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था। ये रास्ता लगभग 500 किलोमीटर लंबा था, जिसे तय करने में कम से कम 90 मिनट का समय निश्चित था। बोनांजा एयरक्राफ्ट नाम के उस छोटे से जहाज की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस दिन का मौसम बड़ा ही सुहावना था। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पायलट अपने साथ एक बिजनेसमैन और उसके बेटे को बिठाकर मियामी के लिए निकल पड़ा। वो पायलट बहुत ही अनुभवी था। उसे लगभग 600 घंटे से अधिक हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव था। लेकिन उस दिन उस अनुभवी पायलट के साथ एक ऐसी घटना हुई जो आज तक नहीं भूल पाया। जैसे ही वो पायलट अपने एक बिजनेसमैन पैसेंजर को लेकर आगे बढ़ता है, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत होने लगती है। आसमान बिल्कुल साफ था और हवाई जहाज अपना पूरा रफ्तार पकड़ चुका था। अभी हवाई जहाज को टेक ऑफ हुए महज कुछ ही मिनट हुए थे कि पायलट को आसमान के बीचों बीच एक काले रंग का घना बादल दिखाई दिया। पायलट को समझ में नहीं आता है कि अभी तो आसमान इतना साफ था, फिर अचानक से ये इतना गाढ़े रंग का बादल कैसे आ गया। जब तक पायलट को कुछ समझ में आता, वो बादल के बहुत करीब आ चुका था और अब उसके लिए रास्ता बदल पाना लगभग असंभव था। दूर से वो गाढ़े रंग का बादल बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पायलट उसके करीब आता है, उस बादल का आकार बढ़ता चला जाता है। पायलट के पास अब सोचने का वक्त नहीं था और वो पायलट उस काले बादल के अंदर अपने हवाई जहाज को प्रवेश करवा देता है। जैसे वो पायलट उस गाढ़े बादल के अंदर घुसता है, पायलट के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हवाई जहाज के अंदर का हालत बिल्कुल ऐसा हो जाता है मानो अमावस्या से भी गहरी रात हो गई हो। लेकिन लगभग 30 सेकंड बाद ही पायलट, उसके अंदर मौजूद पैसेंजर और हवाई जहाज बिल्कुल सही सलामत उस घने बादल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पायलट चैन की सांस लेता है। वो सोचता है उसने बरमूडा ट्रायंगल के बीच एक बड़े हादसे को होते होते बचा लिया। लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद उस पायलट का सामना एक और खतरनाक बादल से होता है। एक ऐसा बादल जिसने उस पायलट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कुछ ही मिनट बाद उस पायलट को आसमान में एक और गहरे काले रंग का बादल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल उस हवाई जहाज के रास्ते में था। हवाई जहाज इस वक्त तक लगभग 11,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और अब पूरी रफ्तार के साथ मियामी की तरफ बढ़ रहा था। हवाई जहाज ने अभी तक महज 10 या 12 मिनट का सफर तय किया था और इस बार उस गहरे काले बादल का आकार बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा आकार कि पायलट चाहकर भी अपने हवाई जहाज को उससे बचाकर आगे नहीं निकाल सकता था। पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उस बादल से होकर आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि पायलट ने अभी अभी एक खतरनाक बादल को क्रॉस किया था। पायलट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर था। उसे लगा कि वो इस बादल को पार कर लेगा। पायलट ने यही सोचते हुए अपने उस छोटे से एयरक्राफ्ट को उस बादल के अंदर घुसा दिया। अंदर घुसते